नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, और मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, पूसा समाचार के इस अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को सरसों की अगेती खेती और सर्दियों में उगाए जाने वाली मूली की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा समाचार व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। तिलहनी फसलों में सरसों एक महत्वपूर्ण फसल है जो संपूर्ण भारत में सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में लगाई जाती है। सरसों के तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में तो होता ही है, साथ ही इसकी खली को पशुओं को भी खिलाया जाता है। रबी मौसम में कई किसान भाई सरसों की अगेती फसल लेते हैं। इसकी उन्नत किस्मों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन सिंह। ऐसा देखने में आया है कि कई बार खरीफ की फसल की बुआई कुछ कारणों की वजह से नहीं होती और जिस वजह से खेत खाली रह जाते हैं, और कुछ किसान भाई जो फरवरी के माह में गन्ना लगाना चाहते हैं या फरवरी में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं या जनवरी के माह में प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई भी अपनी खेतों को खाली रखते हैं। तो ये खेत जो है वो ये सितंबर के माह से लेके और जनवरी के माह तक खाली रहते हैं, और ऐसे में कम समय में पकने वाली भारतीय सरसों की अगर प्रजाति लगाई जाए तो किसान भाई एक अतिरिक्त फसल भी ले सकते हैं और उनको अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जो कि कम समय में पक जाती हैं। इनमें सबसे पहली प्रजाति है पूसा अग्नि, जो कि 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार 13.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दो और प्रजातियों का विकास किया गया जो कि पूसा तारक और पूसा महक हैं, और ये दोनों प्रजाति करीब करीब 110 से 120 दिन के बीच में पक जाती हैं और इनकी औसत पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में रहती है। एक सबसे कम समय लेने वाली प्रजाति जो कि 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है, उसका नाम है पूसा सरसों 25 और इसकी औसत पैदावार 14.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा एक और प्रजाति है पूसा सरसों 27 जो कि 110 से 15 दिन में पकती है और इसकी औसत पैदावार करीब करीब 15.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन सभी प्रजातियों में जो नवीनतम प्रजाति है वह है पूसा सरसों 28 और यह प्रजाति 105 से 110 दिन के बीच में पक जाती है और ये 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। इन सभी प्रजातियों को हम 15 सितंबर के आसपास इनकी बुआई कर सकते हैं और ये करीब करीब जनवरी के पहले हफ्ते में खेत को खाली कर देते हैं। कम अवधि में पकने वाली अगेती फसलों के कुछ मुख्य लाभ हैं, जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है जिसको माहू या चेपा के नाम से जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप नहीं होता और यह फसल आमतौर पर बीमारियों रहित रहती है। किसान भाई ध्यान दें कि एक मुख्य कीट जो इस समय आता है वह है पेंटेड बग, जिसको बगराडा के नाम से भी जाना जाता है, और यह फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे फसल की बुआई हुई नहीं, तो ये कीट हमेशा अंकुरण के समय आता है और फसल को नष्ट कर देता है। तो ऐसी अवस्था में वो 5% मेलाथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। भुरकाव हमेशा सुबह के समय करना चाहिए, जिससे कि पत्तों पर थोड़ी नमी होती है और पाउडर अच्छी तरह पत्तों पर चिपक जाता है और एक लंबे समय तक फसल को पेंटेड बग की से बचाता है। अगेती किस्में जो कि कम समय में पक जाती हैं, इन किस्मों को लगाकर किसान 3 फसलें एक साल में ले सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। हमारे देश में मूली की खेती प्राय सभी क्षेत्रों में की जाती है। सर्दियों में तो मूली की खेती होती ही है। कई किसान भाई खरीफ के सीजन में भी मूली की खेती कर लाभ प्राप्त करते हैं। खरीफ में मूली की अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों के साथ साथ अन्य समसामयिक क्रियाओं के बारे में
जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DS तोमर। मूली एक प्रमुख जड़दार सब्जी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूली में अनेकों किस्मों का विकास किया गया है। पूसा चेतकी और पूसा मृदुला, ये दो ऐसी किस्में हैं जो बहुत व्यापक रूप से अपनाई जा सकती हैं। पूसा चेतकी एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है और इसके पत्ते एक समान रूप से हरे और बिना कटे हुए होते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल भाजी के रूप में किया जा सकता है। यह किस्म 35 से 40 दिन में बिजाई के बाद तैयार हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्टम्पी होती हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दूसरी जो किस्म है हमारी वो है पूसा मृदुला। आप देखते हैं कि मूली हमेशा लंबे आकार की होती हैं, लेकिन मूली की यह किस्म गोल आकार की लाल रंग लिए होती है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके तैयार होने का जो समय है वो 28 से 32 दिन में बिजाई के बाद जड़ों की खुदाई प्रारंभ की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। पूसा चेतकी की बिजाई किसान भाई 15 जुलाई से आरंभ करके 15 सितंबर तक इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मृदुला को किसान भाई 20 अगस्त से शुरू करके उसको जो है नवंबर के मध्य तक लगाया जा सकता है। मूली जैसा कि आप जानते हैं ये जड़दार फसल है और इसके बढ़वार के लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो मेड़ों के ऊपर इनकी बिजाई करनी है और बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगेती बुआई की मूली में या सरसों में अक्सर बरगड़ा एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप होता है जो पत्तियों के ऊपर रस चूसकर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बना देता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि बीज को बुआई के साथ से पहले गाउचो या कॉन्फिडोर से उपचारित किया जा सकता है और उसके लिए बीज की दवा की जो मात्रा है वो 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसमें मिलाई जा सकती है। और ऐसे खेतों में बुआई करनी है जिसमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, जल निकास की व्यवस्था हो, तो इसमें मेड़ों के ऊपर बिजाई करनी। मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ बनाते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 75 सेंटीमीटर की दूरी पे यांत्रिक तरीके से मेड़ों का निर्माण किया जा सकता है और उस पर बिजाई हाथ से एक एक बीज को हम मेड़ की चोटी के ऊपर बुआने की सिफारिश करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। बुआई करने के बाद किसान भाई अपने तुरंत बाद उसमें पेंडामेथिलीन नामक हमारा एक खरपतवार नाशी है जिसकी संस्तुति हम करते हैं, उसमें 3 से 4 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय या मिट्टी चमनाने के समय इन फसलों में दिया जा सकता है। अगर निकालने में देरी आप करते हैं तो उससे जड़ों में स्पंजी टिश्यू के निर्माण होने की संभावना रहती है। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप 35 दिन से 40 दिन के बीच में आपको जड़ों को निकालना है पूसा चेतकी के केस में, और पूसा मृदुला के केस में 32 से या 34 दिन के अंदर आपको निकालना है। इसलिए आप अगर 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो एक साथ सारी जड़ों की बुआई ना करें, ताकि आपको 1 महीने का समय आपको जड़ों के निकालने में और विक्रय में मिल जाए। पूसा चेतकी का बीज आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज उत्पादन इकाई या शाकीय विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृदुला का भी बीज आप शाकीय संभाग या बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे किसान भाई आ सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। कई किसान भाइयों ने बैगन में कीट लगने की समस्या बताई है। आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शोलापुर से महेश पवार जी ने अनार के फलों में गहरे भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है।
आपकी फसल में तेला रोग की समस्या प्रतीत होती है। इसके समाधान हेतु 21 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट की 500 ppm मात्रा का भी स्प्रे करें। मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने धान के पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम की मात्रा या शीत मार की 500 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कोड़ा गांव छत्तीसगढ़ से पावन भागेल जी ने धान के पत्तों में धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइथेन की 500 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त को पंजाब, उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में, 14 और 15 अगस्त को जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गोवा, कोंकण, ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र में, 15 और 16 अगस्त को गुजरात और राजस्थान में, 16 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ में, 14 से 16 अगस्त के दौरान मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के होने की संभावना है। पूर्वोत्तर अरब सागर और इससे सटे उत्तर पश्चिम अरब सागर में तेज हवा की गति 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पश्चिम मध्य अरब सागर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 13 से 15 अगस्त के दौरान पूर्वी भारत, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी खेती किसानी से जुड़ी आपकी समस्याओं के समाधान में अवश्य सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।